नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ राजेंद्र देव। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त हो गया है 4 बजे की अहम खबरों का। 4 का मोर्चा में होगी हर बड़ी खबर की मोर्चाबंदी और इसमें हर मोर्चे पर होगी 4 बड़ी खबरें और हर खबर की होगी चौतरफा पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे खास न्यूज बुलेटिन 4 का मोर्चा। तो 4 के मोर्चे में सबसे पहले आपको बताते हैं पहले मोर्चे की अहम खबरें। सबसे पहले बात होगी फिल्मी पर्दे पर रिलीज हुई फिल्म आदिपुरुष की, जिसको लेकर विरोध तेज हो गया है। इसके अलावा इस फिल्म पर सियासी जंग भी छिड़ चुकी है। फिल्म को बैन करने की मांग किसने की है, यह भी इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे। वहीं आपको बताएंगे कि इस फिल्म के पात्रों पर समाजवादी पार्टी ने क्यों सवाल उठाए हैं और क्या आपत्ति जताई गई है। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि भीषण गर्मी कैसे बनती जा रही है जिंदगी के लिए खतरा। फिल्म आदिपुरुष का उत्तर प्रदेश में जोरदार विरोध हो रहा है। लखनऊ और कन्नौज में फिल्म के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। आदिपुरुष के किरदार और स्क्रिप्ट को लेकर लोगों में गुस्सा है। शहर शहर विरोध का ट्रेलर देखने को मिल रहा है। रिलीज होते ही फिल्म के डायलॉग को लेकर विवाद छिड़ गया है। लखनऊ में फिल्म आदिपुरुष को लेकर तहरीर दी गई है। हजरतगंज कोतवाली में फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्टार कास्ट और स्क्रिप्ट राइटर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। असली जो रामायण है उससे विपरीत इसमें जो बहुत कुछ दिखाया गया है, उसका विरोध अखिल भारत हिंदू महासभा कर रही है। वहीं कन्नौज में भी फिल्म का विरोध हो रहा है। सपा ने कोतवाली में धरना प्रदर्शन किया और फिल्म के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। आरोप है कि फिल्म के कई डायलॉग से संस्कृति का अपमान किया गया है। आरोप है कि राम और सीता की सौम्यता का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। तो फिल्म आदिपुरुष पर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और आम आदमी पार्टी ने इस पर अपना विरोध जाहिर किया है। फिल्म को बैन करने की मांग की गई है। राष्ट्रीय लोकदल ने मुख्यमंत्री योगी को इस बाबत पत्र भी लिखा है। राजनीतिक दलों ने भी इसका विरोध शुरू कर दिया है और बाकायदा राष्ट्रीय लोकदल ने इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। बैन करने की मांग की गई है। सीएम योगी से इस फिल्म आदिपुरुष को बैन करने की मांग है। देखिए, भाजपाइयों से मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम धर्म के नाम पे धंधा मत करो। भगवान श्री राम का अपमान हो गया, माता सीता का अपमान हो गया, भगवान बजरंग बली का अपमान हो गया एक फिल्म के माध्यम से, और बीजेपी वालों ने कराया, उनके नेताओं ने। कानपुर से खबर है, फिल्म आदिपुरुष को लेकर शिकायत की गई है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई। फिल्म बनाने वालों के खिलाफ तहरीर दी गई है। फिल्म को थिएटर से हटाने की भी मांग की गई है। रामायण के पात्रों के अपमान का हवाला दिया गया है शिकायत में। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने फिल्म बनाने वालों के खिलाफ तहरीर दी है कानपुर में और फिल्म को थिएटर से हटाने की मांग है इनकी। तहरीर का जो मजमून है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। रामायण के पात्रों के अपमान का हवाला दिया गया है इस तहरीर में। उस फिल्म में हमारे भगवान श्री राम, हमारी माँ सीता, हमारे बजरंग बली बाबा का चित्रण बहुत ही गलत तरीके से किया गया है कहीं, और भाषा का प्रयोग भी अच्छा नहीं है। जैसे हनुमान जी कह रहे हैं तुम्हारा तेल निकाल दूंगा, माँ सीता की गर्दन काटे दे रहे हैं, रावण चिमगादड़ में चल रहा है और मांस खिला रहा है। तो इससे हिंदू समाज की भावनाओं को, बहुत सारे लोगों के हम लोगों के पास फोन आए कि ये तो बड़ी गलत फिल्म आई है। इधर शहर शहर भीषण गर्मी और लू का कहर देखने को मिल रहा है और अब ये जिंदगी के लिए खतरा बनता जा रहा है। चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं। बलिया में गर्मी के बीच मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिला अस्पताल में 55 मरीजों की मौत की खबर से सनसनी फैल गई है, जिसके बाद लखनऊ तक हड़कंप मचा है और बलिया के लिए सीनियर डॉक्टरों की टीम रवाना की गई है। लापरवाही पूर्वक बयान देने के लिए सीएससी के अधीक्षक को तत्काल वहां से हटाया गया है, कि बगैर पुख्ता जानकारी के हीट वेव के बारे में उन्होंने बयान जारी किया था। सभी पूरे प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को, मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं। बलिया में हुई इन मौतों के लिए हीट स्ट्रोक वजह बताई जा रही है। दावा है कि हर घंटे अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 4 के मोर्चे से में पहले मोर्चे की खबरें आपने देखी। दूसरे मोर्चे की खबरों से पहले देखिए 40 सेकंड में 4 अहम खबरें।
लखनऊ में ध्येय फाउंडेशन की तरफ से ध्येय समाज उत्थान कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत की। यूपी सरकार की तबादला नीति पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। बेसिक स्कूलों में तबादला नीति को हाईकोर्ट ने वैध करार दिया। कोर्ट ने कहा, अध्यापक अधिकार स्वरूप तबादलों की मांग नहीं कर सकते। संजीव जीवा हत्याकांड मामले में आरोपी से पूछताछ में बड़ा खुलासा। शूटर विजय यादव को हत्या के लिए एडवांस में मिले थे 5 लाख रुपए। अनजान शख्स ने लखनऊ में विजय को दिया था रिवॉल्वर। सपा के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव के खिलाफ केस दर्ज। विजिलेंस विभाग ने आय से ज्यादा संपत्ति का केस दर्ज किया। और अब 4 के मोर्चे में आगे बढ़ते हैं दूसरे मोर्चे की खबरों पर। दूसरे मोर्चे में बात होगी 2024 की तूफानी लड़ाई की, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने नया फॉर्मूला दिया है। साथ ही आपको बताएंगे कि सपा के किस दावे से भाजपा ब्रिगेड ने हल्ला बोल पेश कर दिया है। इसके अलावा बात होगी 2 सियासी धुरंधरों के बीच जुबानी जंग की, जो और ज्यादा तीखी होती जा रही है। और आपको बताएंगे कि स्विमिंग पूल को लेकर कहां हो रही है महाभारत, क्यों बढ़ रहा है घमासान। तो 24 के लिए सियासी मोर्चाबंदी जारी है। यूपी में सपा के धुरंधरों ने सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। फिरोजाबाद में पार्टी नेता के पिता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे अखिलेश यादव ने मीडिया से बात की और एक बार फिर से सरकार पर तीखे प्रहार किए। इस सरकार ने अच्छी खासी चलती हुई एम्बुलेंस व्यवस्था को खराब कर दिया। जिला अस्पताल एक भी नहीं बनाया अभी तक। बीजेपी ये बताए कि उत्तर प्रदेश में पिछले 6 साल में अगर एक भी जिला अस्पताल बनाया हो जिसमें गरीबों का इलाज हो रहा हो। इसके अलावा अखिलेश यादव ने एनडीए के खिलाफ पीडीए का फॉर्मूला दिया और फिर से यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत की बात दोहराई कि 80 हराओ, भाजपा हटाओ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2014 से ही जीत रहे हैं, तो 24 में इनका जाना तय है, क्योंकि इनके पास महंगाई का सवाल जवाब नहीं है। वहीं सपा के महासचिव शिवपाल यादव ने भी भाजपा सरकार पर हमला बोला और कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार फेल है। ट्वीट कर उन्होंने किसानों के मुद्दों पर सरकार को घेरा और सरकार को विफल बताते हुए सवाल खड़े किए। तो 2024 के चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। यूपी के सभी 80 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत के दावे से भाजपा ने उस पर मोर्चा खोल दिया। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बयान पर भाजपा ब्रिगेड ने पलटवार तेज कर दिए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बड़ा हमला बोला है। अब अखिलेश जी तो विधानसभा चुनाव में भी 400 से ज्यादा सीटें जीत रहे थे, तो उस सपन देखने का अधिकार है उन्हें, लेकिन वो सपने को धरातल में नहीं बदल सकते। वहीं केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने अखिलेश यादव को बड़ी चुनौती दी है। इस धरती पे कोई माई का लाल नहीं है जो 80 सीटों को हरा दे। इसके लिए जो है ना, कुछ लोग जन्म भी ले लें दोबारा तो भी नहीं हरा पाएंगे, मुझे हार्ड बोलना पड़ रहा है। और अखिलेश यादव के बयान को शताब्दी का सबसे बड़ा जोक बताया है। तो अखिलेश यादव के दावे पर सियासी पारा चढ़ चुका है और सियासी जंग तीखी होती जा रही है। अमेठी में भाजपा की किलेबंदी के लिए पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पर बड़ा हमला बोला और वहीं अखिलेश यादव ने पलटवार भी किया। यादव जी के 4 हार के चौका वो लगा चुके हैं। अभी नगर निगम को जोड़ू तो 5वीं हार हो गई है। लोकसभा 24 के बाद सपा समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के कहने से कुछ लाभ मिल रहा हो तो बताओ। अगर उन्हें ये आरोप लगाने से कुछ लाभ मिल रहा उनको, समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलने से, ये बाकायदा ट्रेंड लोग हैं जिन्हें बीजेपी ने ट्रेन किया हुआ है कि तुम्हारा काम है केवल बोलना, काम करना नहीं। इधर कानपुर में नगर निगम और सपा विधायक के बीच स्विमिंग पूल को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने विरोध में पोस्टर लगा दिए। कानपुर की सड़कों पर ये पोस्टर जिनमें लिखा है बेशर्म बेहया निर्लज कौन। ये विवाद सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी और नगर निगम के बीच है, जो गहराता जा रहा है। नाना राव पार्क में स्विमिंग पूल के शुरू होने का इंतजार है, जिसको लेकर सपा विधायक लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। और वो पूछ रहे हैं कब चालू होगा। मैं विधायक को मुझसे पूछना उनका लाजमी है कि भाई कब चालू होगा, और मैं अधिकारी को पूछ रहा हूँ कब चालू होगा, चालू नहीं हो रहा। तो मेरा बनता तो ये था कि मैं इस पर निश्चितकालीन आंदोलन करूँ, लेकिन चूंकि मुझे मालूम चालू तो होगा। वो सीजन अप्रैल मई जून जो तैराकी का प्राइम सीजन होता है, वो सीजन वो लोग बंद कर गए। दरअसल 6 अप्रैल 2023 को सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्विमिंग पूल का लोकार्पण किया था, लेकिन अब तक स्विमिंग पूल शुरू नहीं हो पाया है। 9 जून को सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने प्रदर्शन किया।
4.5 घंटे तक अपने समर्थकों के साथ पानी में रहे थे। नगर निगम के अधिकारियों के समझाने के बाद मामला शांत भी हुआ। अधिकारियों ने 14 जून को स्विमिंग पूल शुरू करने का लिखित आश्वासन दिया। ये स्विमिंग पूल 14.50 करोड़ की लागत से बनाया गया है, लेकिन 3 महीने बाद भी स्विमिंग पूल का किसी को फायदा नहीं मिल रहा। लिहाजा ये पोस्टर नगर निगम अधिकारियों को बेशर्म और बेहया बताने के लिए लगाए गए हैं। बिहार के मोर्चे में अब रुख करते हैं तीसरे मोर्चे का, जिसमें आपको बताएंगे कि किस भगोड़े माफिया पर चला है कानून का हंटर। और इसके अलावा बात होगी पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम की। आज उन्होंने क्या संदेश दिया है, ये भी आपको समझाएंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि किस जगह पर दबंगों के खौफ से परेशान होकर एक परिवार पलायन को मजबूर हो गया। और साथ साथ आपको दिखाएंगे कि राम मंदिर के लिए महाराष्ट्र के अंशदान की खबर। एक बार फिर से राम भक्त एकनाथ शिंदे अयोध्या आएंगे। क्या है पूरी खबर, आगे आपको विस्तार से बताएंगे। सहारनपुर से खबर है, माफिया हाजी इकबाल पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। हाजी इकबाल की 438 बीघा संपत्ति कुर्क कर ली गई है। सहारनपुर डीएम दिनेश चंद्र के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। कई मुकदमे में फरार चल रहा है हाजी इकबाल। हाजी इकबाल के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ है। चिन्हित संपत्ति है वो भी सभी कुर्क की गई है। कुल 438 बीघा जो है संपत्ति है, वो तहसील सदर में भी है, तहसील यहाँ बिहट में भी है, और पूरी राजस्व पुलिस दोनों ही टीम के द्वारा जो है कार्रवाई करके इसको मौके पर फिजिकली कार्रवाई की जा रही है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार जो है 438 बीघे जमीन जो है वो कुर्क की जा रही है। इसके अलावा इनके और भी संपत्तियाँ हैं जो लखनऊ और नोएडा में हैं, उनके भी जब्तीकरण की कार्रवाई आज की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक बार फिर से मन की बात की। पीएम ने 102वीं बार लोगों के साथ अपने मन के विचार साझा किए। इस दौरान उन्होंने बेहतर काम करने वाले लोगों की चर्चा की और इसी दौरान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोगों का भी उन्होंने खासा जिक्र किया। उन्होंने बांदा के तुलसीराम यादव के पानी बचाने की बात रखी और हापुड़ में विलुप्त हो रही नीम नदी को फिर से जीवित करने के प्रयास की सराहना की। उन्होंने नैनीताल के दिग्गर सिंह मेवाड़ी का भी जिक्र किया, उनकी भी चर्चा की, जो टीबी से लड़ने में सराहनीय भूमिका निभा रहे हैं। ये मोदी के मन की बात कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों समेत अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने भी सुना। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। जिले तुलसीराम यादव जी, तुलसीराम यादव जी लुकतरा ग्राम पंचायत के प्रधान है। पानी को लेकर कितनी कठिनाइयां रही है, इस चुनौती से पार पाने के लिए तुलसीराम जी ने गांव के लोगों को साथ लेकर इलाके में 40 से ज्यादा तालाब बनवाए हैं। तुलसीराम जी ने अपनी मुहिम का आधार बनाया है खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। नीम नाम की एक नदी हुआ करती थी, समय के साथ वो लुप्त हो गई, लेकिन स्थानीय स्मृतियां और जन कथाओं में उसे हमेशा याद किया जाता रहा। आखिरकार लोगों ने अपनी इस प्राकृतिक धरोहर को फिर से सजीव करने की ठानी। लोगों के सामूहिक प्रयास से अब नीम नदी फिर से जीवंत होने लगी है। नदी के उद्गम स्थल को अमृत सरोवर के तौर भी विकसित किया जा रहा। इधर यूपी में एक परिवार परेशान है और पलायन को मजबूर हो गया है। वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अमरोहा के नौगावा सदात क्षेत्र में एक परिवार ने पलायन करने की ठान ली है और घर के बाहर पलायन का पोस्टर लगा दिया है। बिल्ला गांव के इस इकलौते हिंदू परिवार का आरोप है कि पड़ोसी इशरत उसकी बेटी पर गंदी नजर रखता है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। मेरा रहना भारी कर रखा है इन्होंने और झूठा मुकदमा गिरवा दिया इन्होंने। पुलिस में भी मेरी सुनवाई नहीं हो रही बिल्कुल भी। अमरोहा भी कई दफे चली गई मैं एसपी जी के यहाँ, और थाने भी डांट डपट के उल्टी सीधी बोल के मुझे मुझसे भेज देते हैं ये लोग। इस परिवार ने कई लोगों पर दबंगई और बेटी के साथ छेड़खानी का आरोप लगाया है। पुलिस का दावा है कि जांच के बाद कार्रवाई होगी। विवेचना की जा रही है। उसके पश्चात राजू की पत्नी प्रेमा द्वारा इशरत पर आरोप लगाते हुए प्रश्न दिया गया है, इसकी जांच की जा रही है। जहाँ तक पलायन का सवाल है, ऐसी कोई बात गाँव में नहीं है। इधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एक बार फिर रामनगरी अयोध्या पहुंचने वाले हैं। हालांकि अभी उनके दौरे की तारीख तय नहीं हुई है।
मौका काष्ठ समर्पण का है, जिसमें श्री राम जन्मभूमि के लिए दरवाजे और खिड़कियों में इस्तेमाल होने वाली सागौन की लकड़ी को श्री राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपा जाएगा। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वन मंत्री के साथ करीब 300 लोग महाराष्ट्र से अयोध्या पहुँचेंगे। महाराष्ट्र के अंदर अवेलेबल है, तो महाराष्ट्र सरकार ने, वहाँ के फॉरेस्ट मिनिस्टर ने ये योजना बनाई थी कि वो सब लकड़ी वहाँ से वो आकर मंदिर को, प्रोग्राम के भव्य राम मंदिर को भेंट करेंगे। भूतल पर ही मुख्य द्वार और गर्भगृह के द्वार समेत 14 दरवाजे लगने हैं। इसके लिए सबसे बढ़िया लकड़ी महाराष्ट्र के चंद्रपुर जंगल की सागौन की पाई गई है। महाराष्ट्र से पहली खेप के रूप में 1855 फुट लकड़ी अयोध्या पहुंच चुकी है। कार्यक्रम के लिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 16 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, जिसमें यूपी भाजपा और महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे की शिवसेना के प्रतिनिधि को रखा गया है। चार के मोर्चे में तीसरे मोर्चे की खबरें आपने देखी। अब आपको 40 सेकंड में 4 अहम खबरें दिखाते हैं। लखनऊ में सीएम योगी ने सुनी मन की बात। सीएम ने अपने सरकारी आवास पर प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। उत्तराखंड में भी गेमिंग ऐप के जरिए चल रहा है धर्मांतरण का खेल। देहरादून के डोईवाला से जुड़ा गेमिंग ऐप की साजिश का कनेक्शन। गेमिंग ऐप के जरिए एक युवक को गुमराह करने की साजिश का खुलासा। उत्तराखंड में बाघों की हो रही मौतों की वजह से विभाग पर उठने लगे सवाल। सरकार ने गंभीरता से लेते हुए मामले की बैठाई जांच। लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। बाराबंकी जिले में बिजली कटौती से परेशान किसान नेताओं की बैठक। बिजली दफ्तरों के घेराव का ऐलान किया। बिजली विभाग के खिलाफ नारे लगाते हुए उच्च अधिकारियों को ज्ञापन दिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।